हेलो एवरीवन। ये बात करते हैं अमोस के अंदर हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट थर्ड ऑर्डर पे हम कैसे काम करते हैं। ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अमोस की प्लेलिस्ट के अंदर। उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। एक क्विक रिवीजन, अब तक हमने क्या किया है। हमने डिस्कस किया था कि जब भी रिस्पोंडेंट आपकी स्टेटमेंट को रिप्लाई करते हैं उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रिस्पोंडेंट तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट को ही रिप्लाई करता है। तो सबसे पहले हम सारे लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट जो हैं उनको देखेंगे और उनके अंदर बहुत हाई कोरिलेशन होगा तो उनको क्लब करेंगे, जो कि हमारा बनेगा रिफ्लेक्टिव सेकंड ऑर्डर। हाँ, अगर आपके पास लॉजिक है कि नहीं इनमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये हैं अलग अलग चीज़ें, एक ही फैक्टर के अलग अलग सब डायमेंशन है, तो उसको आप सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव बना सकते हैं। कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स का सेटिस्फैक्शन अगर हम लें, एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप है तो पार्टिसिपेंट का सेटिस्फैक्शन डिपेंड करेगा स्टे कैसा है, फूड कैसा है, आपकी वर्कशॉप के कंटेंट कैसे थे, डिलीवरी कैसी थी, रिसोर्स पर्सन का इंटरेक्शन कैसा था। अब ये अलग अलग बातें हैं, इनका कोरिलेशन नहीं है, पर हैं सारे वर्कशॉप के बारे में ही, तो सेकंड ऑर्डर फॉर्मेटिव हो सकता है। ये आपको देखना है इसमें। फिर हम चेक करते हैं हर लोअर ऑर्डर की, पहले लोअर ऑर्डर की फिर हायर ऑर्डर की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और अमोस के अंदर मॉडल फिट वगैरह भी। हमने इस पे एग्जाम्पल पे काम किया था कि मेरे पास ये है कि एक है सर्विस क्वालिटी, टेंजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी एक्सेट्रा, एक है टेक्निकल क्वालिटी। तो सबसे पहले तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दैट ऑल क्वेश्चंस। रिव्यूअर ये पूछने वाला है कि ये जो ए है ये यहाँ क्यों ऐड हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं ऐड हो रहा है बीएफजी में, यानी ये चारों एक के ही डायमेंशन हो जाए। तो हमारे पास लॉजिक है कि ये सर्विस क्वालिटी है, ये टेक्निकल क्वालिटी, दोनों मर्ज नहीं किए जा सकते। हाँ, दोनों क्वालिटी के अंदर आते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला तो हमारा बनेगा, ये एक सेकंड ऑर्डर बनेगा रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, इसको मिला के थर्ड ऑर्डर बनेगा, और फिर ए बी एफ जी का सी डी ई से जो है ये स्ट्रक्चरल रिलेशन बनेगा। अब इसमें मैंने एक सेकंड ऑर्डर लिया है और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, करेंगे कैसे। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमारे मॉडल में 2 या 3 4 सेकंड ऑर्डर हैं, तब हम कैसे करेंगे। इन दैट केस डायग्राम नंबर 1 तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वहां हम 2 स्टेज यूज करेंगे। 2 स्टेज मेथड का मतलब होता है कि हम करने वाले हैं कि ये पहले सारे लोअर ऑर्डर को रन करेंगे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, मॉडल फिट चेक करेंगे, और फिर हम इनको इंप्यूट कर देंगे, स्कोर ले लेंगे, यानी बी एफ जी कंस्ट्रक्ट की जगह इनका स्कोर आ जाएगा, सबका इनका भी स्कोर आ जाएगा। उससे हम डायग्राम बना के आगे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेंगे। तो इसको हम एक बार अमोस में करके देख लेते हैं। ये मेरा डायग्राम है, पर जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेप 1 होगा सबके आप लोअर ऑर्डर बनाइए, स्ट्रक्चरल मॉडल हटा दीजिए, ये भी नहीं, सारे आपके जो रिस्पोंडेंट से पूछा है, तो आई होप ये पूछा है मैंने, बी एफ जी ए सी डी ई, इन सबको इकट्ठा लिया, सबको 2 साइडेड एरो से कनेक्ट किया और इसको रन करके देख लेते हैं। प्लगइन मास्टर वैलिडिटी, जो प्रोफेसर गैस्किन नहीं काम कर रहा, ओके। पहले हम रन करते हैं, हम अपने एक बार दोबारा चेक करके देख लो, मास्टर वैलिडिटी नहीं काम कर रहा, ओके। अब हम अपनी जो फाइल है एक्सेल वाली वो यूज कर लेते हैं। ये फाइल है स्टैट टूल पैकेज ओल्ड, प्रोफेसर गैस्किन ने दिया हुआ है, और अगर आप लिखते हैं स्टैट विकी तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। इनका कहना है कि आप तो एक तो वेरिएबल आपके जो होने चाहिए वो आपका F1 F2 वगैरह ठीक है, नाम उनके ठीक हो, नंबर्स नहीं देने, 1 2 3 4 ऐसे नहीं देने, और दूसरा एरर रेजिडुअल जो है वो E1 E2 देना है। तो एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, ये काफ़ी बाद में समझ आता है। देखिए, मेरा जो ई वेरिएबल है इसका है E1 E2 E3, तो मैं ये याद रखूंगा कि मेरे कोई भी एरर टर्म E1 नहीं होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी मैंने शुरू ही 4 5 6 और इनसे किया है, एरर टर्म 1 2 3 नहीं होंगी, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट 1 2 3 है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अमोस बताता नहीं है, बस एरर दिया जाता है कि एरर नहीं काम करेगा, ओके। तो इनका कहना है कि कोरिलेशन को आप A1 में पेस्ट करें, तो मैंने रन कर दिया था। आउटपुट पे चलते हैं, एस्टिमेट्स में कोरिलेशन, इसको पेस्ट करना है A1 के अंदर, एज सच पूरी टेबल को A1 में, और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट को F1 में करना है। तो स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट इसको कॉपी करते हैं F1 में, एंड क्लिक मी, क्लिक करें
तो हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे AVE सबकी। अच्छा, जब आप लोअर ऑर्डर पे चेक कर रहे हैं तब आपको सिर्फ ये चेक करना है, ये ठीक होने चाहिए CRAVE। MSV यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हैं दैट्स अ गुड थिंग। B का MSV में प्रॉब्लम आ रही है, यानी इसकी ये फॉर्नर-लेकर क्राइटेरिया है, इनका जो कोरिलेशन है B का वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छी बात है। प्रॉब्लम अगर इनके वैसे भी अगर आप यहाँ देखें B का F के साथ कोरिलेशन, अच्छा ये एरो इधर है, मैं 1 मिनट के लिए इस एरो को इधर बना देता हूँ ताकि मैं इसको आराम से देख पाऊँ, और इनका रिलेशन ये है, ठीक है। इन 3 एरो को प्लगइन में जब आप यूज़ करते हैं वो एरो अपने हिसाब से बनाता है। इसको रन कर लेते हैं। आई होप मैंने स्टैंडर्डाइज पे टिक कर रखा है यहाँ पे, बस यही चाहिए। और आउटपुट देखिए, और BFG का स्टैंडर्डाइज 1 637674 बिल्कुल बन सकता है, काफ़ी हाई कोरिलेशन है, 0.7 से ज़्यादा कोरिलेशन होता है। ओके, अब इस केस में हम क्या करेंगे, एक तो हमारा हो गया कि इनके सबकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक है और डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम है, यही चाहिए था हमें सेकंड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में प्रॉब्लम आनी चाहिए, जो कि वेलकम स्टेप है। इसका मतलब तभी तो इनको क्लब करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द मॉडल फिट? मॉडल फिट भी हमें चेक करना है यहाँ पे। CFI मोर देन 0.9, GFI ये थोड़े कम आते हैं, RMR थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.05 से छोटा हो अच्छा हो, ये भी TLI IFI ठीक है, और RMSC 0.05 से छोटा होता ठीक था। इसमें एक खास चीज़, अगर आपने बाय चांस यहाँ पे टिक किया हुआ है इंटरसेप्ट पे, तो आपकी GFI वाली टेबल नहीं आएगी। ये अमोस में ही कुछ है इशू, ये देखना है। तो अब देखिए अभी क्या यहाँ पे आ रही है GFI वाली टेबल, ये आ रही है RMR GFI, और इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं जो मैंने बात कही। इसको दोबारा रन कर लेते हैं और आउटपुट में चलें, मॉडल फिट में वो गायब हो गया, GFI वाली वो नहीं आती है। बाकी इसका मॉडल फिट आपको पता है कैसे इंप्रूव करते हैं, मॉडिफिकेशन इंडिसेस से। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे जब सारा आपका काम हो गया तो जितने भी हैं, इट माइट भी, मैंने अभी तक जो मैक्सिमम देखा है, एक स्कॉलर ने काम किया था 22 ऐसे जीरो ऑर्डर कंस्ट्रक्ट है, लोअर ऑर्डर 22, तो उनको 22 सारे एमओस में बना के चेक करना चाहिए सबकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी। नेक्स्ट स्टेप, एनालाइज डाटा इंप्यूटेशन। इसका स्कोर हम सबका ले लेते हैं। अब ये सबका स्कोर दे देगा, इसका नाम बता रहा है सेकंड ऑर्डर अंडरस्कोर CAV कर दीजिए। आई थिंक वो शायद पहले से है फाइल, कोई नहीं, फाइल हो गई है। नाउ लेट्स गो टू द न्यू वन। तो मैंने यहाँ न्यू बना लिया है, तो ये मैंने बनाया है मॉडल। ये मेरा बनेगा BFG जिसमें 3 स्टेटमेंट आएंगी। यहाँ पर मेरा आएगा ये A, इन दोनों का मिला के ABFG, और ये CDE। अब मैं वो अपना फाइल ले लेता हूँ, थर्ड ऑर्डर अंडरस्कोर C, ओके, C3। इससे अब मुझे यहाँ सिर्फ इनके नाम डालने हैं। A यहाँ जाएगा, B, F, G, इसका नाम हो जाएगा BFG, और इससे अगले का नाम हो जाएगा ABFG, और नेक्स्ट है हमारे CDE। इसका मतलब ये है, एक बार आप दोबारा देखिए, C, D और E। जी, ये हमने क्या बना लिया है यहाँ पे जितना भी। अब ये सेकंड ऑर्डर में ही खाली हमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी चेक करनी है, इनकी कोई रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होगी क्योंकि वो आ चुकी है पहले, ये सारी के सारी, और इसकी भी चेक करनी है हमें थर्ड ऑर्डर की। जितना भी आपका फोर्थ ऑर्डर है, वटएवर, तरीका यही है कि जो आपका सेकंड ऑर्डर अगर एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उन सारे बन जाएंगे आइटम से। इसको 2 स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज में अपने लोअर ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का आपने स्कोर ले लिया, इन स्कोर से अब हम सेकंड ऑर्डर बनाएंगे। ओके, एरो देखिए, इधर इनकमिंग एरो है तो इसके ऊपर एरर टर्म आएगा, इधर इनकमिंग एरर है, ये एरर टर्म है, इन पे एरर टर्म है, इन पे एरर टर्म है, राइट। और यहाँ पे आउटपुट के अंदर ये मैंने स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन भी कर दिया है, दैट्स ओके। रन करें और अब ये चेक करें। पहली चीज़ तो अब हम दूसरी फाइल यूज कर सकते हैं एक्सेल की मैनुअल कैलकुलेशन के लिए। मैं वो खोल देता हूँ। इस फाइल का नाम है मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ AVE एंड कंपोजिट रिलायबिलिटी, और यहाँ हमें अपनी वैल्यूज़ डालनी है। तो वैल्यू है 879885, 0.7 से ज़्यादा है तो कोई ज़रूरत तो है नहीं चेक करने की।
फिर भी वैल्यू अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो वैल्यूज हमारी आ गई। AVE है 0.813, 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। CR है 0.929, 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। AVE 0.5 से ज़्यादा, ये इसका मतलब सेकंड ऑर्डर हमारा ओके है। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑर्डर? 8, 5 और 7 ये भी चेक कर लेते हैं। 0.85 एंड 0.7 इसको हटा दीजिए। AV है 0.6, CR है 0.75, दोनों ओके हैं ये। तो थर्ड ऑर्डर भी ओके है। और अब इनका हम स्ट्रक्चर रिलेशन देख लेंगे। ABFG C को एक्सप्लेन कर रहा है 8%, D को कर रहा है 46%, E को कर रहा है 20%। और अब इनकी बात खत्म है, इनका कहीं हम जिक्र नहीं करेंगे, क्यों? ABFG से सारा स्ट्रक्चर मॉडल बनता है। ये हमारा लोअर ऑर्डर हो गया एक तरह का, क्योंकि मैंने थर्ड ऑर्डर पे काम किया है यहाँ पे। तो अगर आपके एक से ज़्यादा सेकंड ऑर्डर हैं तो ऑब्वियसली आपके वो सारे बन जाएंगे। अगर आपके एक थर्ड ऑर्डर है विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेकंड ऑर्डर, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ये सेकंड ऑर्डर बना के, इस केस में मैं आपको यहाँ दिखाऊं जो मैंने पहले किया था, नो ये भी नहीं, थर्ड ऑर्डर में फिर हम ये वाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 साइडेड एरो हैं, यानी ABFG है और इसका इनसे क्या रिलेशन है, और तब इंप्यूट करें। जब भी आप ऐसे इंप्यूट करेंगे, रिमेंबर जितने भी सर्कल है सबकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। तो अगर आपको BFG का स्कोर चाहिए तो इंप्यूट करेंगे तो BFG का स्कोर आ जाएगा आपके पास इंप्यूट करने पे, और उसको आप आगे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में यूज कर सकते हैं। तो 2 स्टेज अप्रोच थोड़ा सा सिंपल पड़ता है एज कंपेयर टू एक के अंदर ही करना, पर्टिकुलरली जब आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉडल हो। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।